अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स की दुनिया अक्सर ना काफ़ी उलझी हुई और मुश्किल सी लगती है। पर सोचिए, अगर इसे आसान बनाने का कोई तरीका हो तो चलिए आज भारत में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर यानी एमटीओ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समझते हैं और वैश्विक व्यापार की इन गांठों को खोलते हैं। अगर कोई एक्सपोर्ट या लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में है तो ये सवाल बिल्कुल अपना सा लगेगा, है ना? ढेर सारे शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, कागजी कार्रवाई और हर कदम पर देनदारी की टेंशन। अरे भाई, ये ग्लोबल ट्रेड की आम परेशानियां हैं। यही तो दिक्कत है पारंपरिक शिपिंग की। मतलब जहाज के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेन के लिए अलग, ट्रक के लिए अलग। अब सोचिए, रास्ते में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये पता लगाना ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर जिम्मेदार है कौन। ये बिल्कुल एक उलझे हुए धागे की तरह है जिसका कोई सिरा ही हाथ नहीं आता। और इससे होता क्या है, बिजनेस के लिए रिस्क और इनएफिशिएंसी दोनों बढ़ जाते हैं। तो सवाल है, इस उलझन को सुलझाया कैसे जाए? देखिए, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि एमटीओ एक समाधान के तौर पर है क्या, फिर लाइसेंस के लिए क्या क्या चाहिए, इसके बाद डिजिटल एप्लीकेशन गाइड, अपनी एमटीओ स्टेटस को बनाए कैसे रखें, और आखिर में एमटीओ होने के असली फायदे क्या हैं। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। एमटीओ यानी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, ये उन सभी समस्याओं का जवाब है जिनकी हमने अभी अभी बात की। सीधा साधा कहें तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो मुश्किल चीज़ों को एकदम आसान बना देता है। तो आखिर ये एमटीओ है क्या चीज़? देखिए, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1993 के हिसाब से एमटीओ एक अकेली कानूनी संस्था है। ये क्या करती है? ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपके सामान को शुरू से लेकर आखिर तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी लेती है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें कम से कम 2 अलग-अलग तरह के ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है, जैसे पहले समंदर से, फिर सड़क से। और ये जो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट वाली बात है ना, यही असली गेम चेंजर है। अच्छा, अब ये जो फर्क है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। एक पारंपरिक फ्रेट फॉरवर्डर बस एक एजेंट होता है, मतलब वो आपकी तरफ से अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स से बात करता है। लेकिन एक रजिस्टर्ड एमटीओ वो कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रिंसिपल की तरह काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कानूनी तौर पर आपके सामान के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, फिर चाहे सफर में कितने भी मोड़ क्यों ना शामिल हों। सारी जवाबदेही एक ही जगह आ जाती है। ठीक है, तो एमटीओ बनने के फायदे तो साफ दिख रहे हैं, पर सवाल ये है कि कोई बिजनेस एमटीओ बन कैसे सकता है। तो इस सेक्शन में हम उन्हीं ज़रूरी शर्तों पर नज़र डालेंगे जिन्हें पूरा करना होता है। इसे एमटीओ बनने का एंट्री गेट समझिए। और उस एंट्री गेट पर जो सबसे ज़रूरी नंबर है वो है 50 लाख रुपए। जी हाँ, एमटीओ रजिस्ट्रेशन के लिए ये एक बहुत ज़रूरी फाइनेंशियल बेंचमार्क है। ये दिखाता है कि आपका बिजनेस कितना स्थिर है। तो ये 50 लाख वाला मामला काम कैसे करता है? अगर आपकी फर्म 3 साल से ज्यादा पुरानी है तो पिछले 3 फाइनेंशियल सालों में से हर साल आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। और अगर फर्म नई है तो हर पूरे हो चुके फाइनेंशियल ईयर के लिए 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर दिखाना होगा। हाँ, कंपनियों के लिए एक और ऑप्शन है, वो कम से कम 50 लाख रुपए के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ भी क्वालिफाई कर सकती हैं। पैसे की बात तो हो गई, पर कुछ और भी जरूरी शर्तें हैं। पहली, आपको भारत में एक रजिस्टर्ड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप होना चाहिए। अगर कोई विदेशी कंपनी अप्लाई करना चाहती है तो उसे पहले भारत में अपना ऑफिस खोलना होगा। और एक सबसे ज़रूरी बात, आपके पास 2 अलग-अलग देशों में कम से कम 2 एजेंट्स के साथ एग्रीमेंट होने चाहिए। इससे ये साबित होता है कि आपका ग्लोबल नेटवर्क वाकई में है। तो एक बार आप सारी शर्तें पूरी कर लेते हैं तो अगला कदम आता है अप्लाई करने का। ये सेक्शन एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको पूरी डिजिटल प्रक्रिया से स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएगा। अब सब कुछ पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। सारा काम डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग यानी डीजे शिपिंग के पोर्टल पर ऑनलाइन होता है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वही डैशबोर्ड है जहां से सब कुछ मैनेज होता है। और सब कुछ ऑनलाइन होने का फायदा क्या है? पारदर्शिता और काम में तेजी। पूरी प्रोसेस को हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, डीजी शिपिंग पोर्टल पर रजिस्टर करें। दूसरा, एमटीओ रजिस्ट्रेशन पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरें। तीसरा, 10,000 रुपए की एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन पे करें। और चौथा, जब आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाए तो सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। बस ये देखिए, ऑनलाइन फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है।
हो सकता है पहली नज़र में थोड़ा सा लंबा चौड़ा लगे, लेकिन घबराइए नहीं। ये 7 अलग-अलग टैब्स में बड़े अच्छे से बटा हुआ है। हर टैब आपके बिजनेस के एक खास हिस्से पर फोकस करता है, जैसे आपकी जानकारी, ऑफिस का पता, विदेशी एजेंट और फाइनेंशियल डिटेल्स। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। इन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला सेट है आपकी कंपनी की कानूनी और फाइनेंशियल हेल्थ को साबित करने वाले पेपर्स। इसमें क्या क्या आता है? आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, पैन और जीएसटी सर्टिफिकेट, पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स, ऑडिटेड बैलेंस शीट्स और एक सीए सर्टिफिकेट जो आपके टर्नओवर को कंफर्म करे। डॉक्यूमेंट्स का दूसरा सेट ये दिखाता है कि आप काम करने के लिए कितने तैयार हैं। इसमें आपको चाहिए होगा आपके 2 विदेशी एजेंट्स के साथ जो अग्रीमेंट हुए हैं उनकी कॉपीज, आपके ऑफिस एड्रेस का प्रूफ, एक वैलिड एमटीओ लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी और उन लोगों की लिस्ट जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट यानी एमटीडी पर साइन करने के लिए ऑथराइज्ड हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद की जिम्मेदारियां क्या हैं। देखिए, लाइसेंस मिलना तो बस शुरुआत है, उसे बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। एक नया या रिन्यू किया हुआ एमटीओ सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है। ये एक जरूरी टाइमलाइन है जिसे ध्यान में रखना होगा। ये टाइमलाइन इन 3 सालों के लाइसेंस साइकिल को बहुत अच्छे से दिखाती है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको हर साल अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रूफ जमा करना होता है। और सबसे जरूरी बात, सर्टिफिकेट एक्सपायर होने से कम 60 दिन पहले आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना ही होगा। इस डेडलाइन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो मतलब साफ है, नियमों का लगातार पालन करते रहना बहुत जरूरी है। एमटीयू नियमों से ये सीधी सीधी लाइन इसी बात पर जोर देती है कि अगर आप किसी भी शर्त को पूरा करने में नाकाम रहते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो ये एक सीरियस रिमाइंडर है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। हमने पूरी प्रोसेस तो समझ ली, पर सवाल ये है कि आखिर ये सारी मेहनत क्यों की जाए। इस सेक्शन में हम एक रजिस्टर्ड एमटीओ बनने के ठोस फायदों के बारे में बात करेंगे। एमटीओ रजिस्ट्रेशन के फायदे वाकई बहुत बड़े हैं। सोचिए, इससे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के बीच आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। एक सिंगल डॉक्यूमेंट एमटीडी के साथ लॉजिस्टिक्स एकदम आसान हो जाता है। आप बेहतर रूट चुनकर लागत और समय दोनों बचा सकते हैं। आपके क्लाइंट्स के लिए कॉन्टैक्ट और जवाबदेही का एक ही पॉइंट होता है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको कानूनी तौर पर बॉर्डर्स के पार काम करने का अधिकार देता है। और आखिर में सारी बात आकर टिकती है भरोसे पर। जब एक एमटीओ कार्गो के लिए पूरी कानूनी जिम्मेदारी लेता है तो ये ग्लोबल मार्केट में एक बहुत पावरफुल मैसेज देता है। ये मैसेज है भरोसे का, विश्वसनीयता का और प्रोफेशनलिज्म का। किसी भी एक्सपोर्टर के लिए यही जिम्मेदारी विश्वास की नींव बनाती है। तो चलिए इसे एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। भविष्य में जब सप्लाई चेन्स और भी ज्यादा डिजिटल और ऑटोमेटेड हो जाएंगी, तब एक एमटीओ की भूमिका, जो कि जवाबदेही का एक सिंगल पॉइंट है, वो कैसे बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में ग्लोबल ट्रेड को एक नई दिशा देगा।